तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक एस्ट्रॉयड, कोमेट और मेटेरॉइड्स के बारे में। ये क्या होते हैं और क्या सही में 15 सितंबर को अर्थ पे एस्ट्रॉयड गिरने वाला है या फिर वो कितनी दूर से जाने वाला है पृथ्वी के पास से। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं एस्ट्रॉयड्स के बारे में। एस्ट्रॉयड्स कितने कैसे होते हैं और ये कोलाइड कैसे करते हैं धरती पे। तो धरती पे कोलाइड कैसे करते हैं इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में आगे जाके, लेकिन मैं इसको बताता हूँ जो एस्ट्रॉयड होते हैं वो कैसे और कितने प्रकार के होते हैं। एस्ट्रॉयड्स 3 प्रकार के होते हैं: एस्ट्रॉयड्स, कोमेट्स एंड मेटेरॉइड्स। और मैं इनका साइज़ बताऊँ आपको। जो एस्ट्रॉयड होता है वो सबसे छोटा आज तक साइंटिस्टों ने ढूंढा है, सिर्फ 2 मीटर का। 2 मीटर का, सिर्फ छोटा सा 2 मीटर का। और जो सबसे बड़ा मिला है वो मिला है 900 किलोमीटर से भी बड़ा, या 900 किलोमीटर। देख सकते हैं आप कितना बड़ा होता है 900 किलोमीटर। जो कोमेट्स है वो आज तक सबसे छोटा मिला है 19 किलोमीटर का। और जो सबसे बड़ा मिला है वो मिला है 128 किलोमीटर का। और बात करते हैं मेटेरॉइड्स की, वो अभी तक छोटा बड़ा कोई फाउंड हुआ नहीं है, लेकिन जो वो मतलब जो मेटेरॉइड्स है वो तो देखा भी गया है आँखों से। जो नमीबिया में गिरा भी हुआ है वो उसका 80,000 साल से कहते हैं वो मतलब वहीं है जहाँ है, वहीं पे रखा हुआ है। और उसका वेट तो लगभग 60 टन है। उन्होंने वेट भी करके देखा उसका, 60 टन। और वो लंबाई में तो आई थिंक 130 किलोमीटर के आसपास इतना लंबा है। और जो मैं आपको बताऊँ, एस्ट्रॉइड जब धरती से कोलाइड करते हैं, किसी भी चीज़ से कोलाइड करते हैं, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, प्रति सेकंड की रफ्तार से कोलाइड करते हैं। और जो कोमेट्स हैं वो करते हैं 51 किलोमीटर प्रति सेकंड। और जो मेटेरॉइड्स हैं वो करते हैं 29 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आप देख सकते हैं ये मतलब साइज में भी काफ़ी बड़े होते हैं। और जो इनकी स्पीड होती है वो बहुत ही तेज़ होती है जब वो कोलाइड करते हैं। फ्रेंड्स, आपने उस खबर के बारे में तो देखा ही होगा कि जो 66 या 65 साल मिलियन पहले एक एस्ट्रॉयड आया था जिसने डायनासोर की जो प्रजाति थी उनको बिल्कुल ही विलुप्त कर दिया था। तो उसके बारे में बात करते हैं। वो कितना बड़ा था, कितना चौड़ा था और कहाँ गिरा था। तो उसका जो अभी तक है वो देखो कितने साल, कितने मिलियन साल पहले वो धरती के ऊपर गिरा था। और जो उस एस्ट्रॉयड का होल है वो आज भी इस टाइम भी धरती पे मौजूद है, जो कि है मैक्सिको में। मैक्सिको में उसका नाम भी रख दिया चिक्सुलब के नाम से। चिक्सुलबी शहर में गिरा था वो मैक्सिको के। और बहुत ही बड़ा गड्ढा कर दिया था। उसकी लंबाई थी लगभग 150 किलोमीटर, चौड़ाई बता रहा हूँ कितना बड़ा था वो, 150 किलोमीटर तो उसका डायमीटर था। और 20 किलोमीटर वाइड था और 15 किलोमीटर डीप, बहुत ही गहरा था, बहुत ही। 20 किलोमीटर गहरा था, बहुत तो नहीं था, मतलब बहुत ही बड़ा था। और देख लो उस एक एस्ट्रॉयड ने डायनासोर्स की पूरी प्रजाति को विलुप्त कर दिया था। देख सकते हो उसकी जो स्पीड थी, स्पीड भी उसकी कुछ ऐसी थी, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो बहुत ही तेज़ आ रहा था धरती की साइड, जिसने मतलब पूरी प्रजाति को विलुप्त कर दिया था। डायनासोर्स, रेप्टाइल्स और बाकी जितने भी उस टाइम जानवर थे। तो बात करते हैं कि उसके बाद कितने और एस्ट्रॉयड धरती पे गिरे। तो उसकी मैंने लिस्ट बना रखी, तो उसकी लिस्ट में आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, जो लास्ट कोलाइड्स हुए हैं हमारी धरती पे, वो एक तो 66 मिलियन पहले हुआ था, उसकी तो बात हमने कर ली। एक उसके बाद भी हुआ था 35 मिलियन साल पहले। उसके बाद हुआ था 50,000 साल पहले, जो मियोटर क्रेटर, एक मेटेरॉइड्स गिरा था धरती पर 50 साल पहले। फिर एक गिरा था 1908 में, रशिया में गिरा था वो। फिर गिरा था 1947 में, जिस टाइम अपना देश आज़ाद हुआ था उस टाइम भी गिरा था, पर वो गिरा था ईस्टर्न साइबेरिया में गिरा था। फिर गिरा था 2007 में पेरू में। फिर गिरा था 2008 में सूडान में। फिर गिरा था 2009 में इंडोनेशिया। फिर गिरा था अभी, फिर तो रिसेंटली गिरा था अभी 2013 में रशिया में। फ्रेंड, जो ये गिरे थे एस्ट्रॉइड्स कुछ सालों पहले, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा नुकसान किया नहीं था उस टाइम तक। तो मतलब कुछ तो ऐसे थे जो आते थे, मतलब उनकी स्पीड आते थे ना, तो एटमॉस्फेयर में आते आते वो जल के राख बन के उड़ जाते थे। लेकिन उस राख से भी बहुत ही लोगों का डैमेज होता था। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि मतलब एक एस्ट्रॉइड गिरा था 2013 में। जब वो गिरा था
तो बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉयड आया था, वो भी नहीं बहुत ही बड़ा नहीं था, सॉरी छोटा एस्ट्रॉयड था। जब वो धरती की साइड आ रहा था तो आते आते उसने मतलब एटमॉस्फेयर में वो जल के राख हो गया था, लेकिन उसकी राख की वजह से ही देख लो 1500 लोग थे मैक्सिको के, वो पूरे घायल हो चुके थे। और बिल्डिंग यूँ कह रहे 500 किलोमीटर के आसपास सारी बिल्डिंग पूरी तबाह हो गई थी सिर्फ राख की वजह से। देख सकते हो जब वो राख तो हम पता नहीं उसकी राख होती है क्या होता है, टुकड़े के हिसाब से नीचे गिरे थे तो वो तो बता सकते ही नहीं। आप देख सकते हो आप सिर्फ उस एक एस्ट्रॉयड की वजह से कितने लोगों का घर टूट गए थे और कितने लोग घायल हो गए थे, और मरने वालों की संख्या भी कुछ ज़्यादा ही थी उस टाइम। तो फ्रेंड्स बात करते हैं जो 2024 में एस्ट्रॉइड्स और जो कॉमेट्स हैं वो धरती पे गिरने वाले हैं या फिर कितने दूर से जाने वाले हैं। तो जो एक 2024 में गिरा था 1 अगस्त को, जिसे कोई डैमेज नहीं हुआ था, वो मतलब पास से गुजर के चला गया था। फिर गिरा था एक सितंबर को, जिससे भी कोई डैमेज नहीं हुआ था। लेकिन एक गिरा था 4 सितंबर को, इसी महीने गिरा था 4 सितंबर को, जिससे कोई डैमेज तो नहीं हुआ था, लेकिन वो धरती पे गिरा था पैसिफिक ओशियन में। इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, पैसिफिक ओशियन में गिरा था वो। और एक अब कह रहे हैं 15 सितंबर को गिरेगा या फिर कितनी दूर से जाएगा, लेकिन जो साइंटिस्टों ने बताया है कि जो एस्ट्रॉइड्स है वो जाएगा धरती से 6 लाख 20 किलोमीटर की दूरी से। देख सकते हो वैसे तो ये दूरी बहुत दूर लगती है, लेकिन पृथ्वी के जब स्पेस के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी पास लगती है वो। 6 लाख 20 किलोमीटर भी काफ़ी पास दिखता है, तो इतना खतरा है। लेकिन चांस बताए हैं 0.0000.82 के आसपास चांस हैं, 1% चांस भी नहीं कि वो टकराएगा। लेकिन ये है बस कि गिरे ना। और एक कह रहे हैं 28 सितंबर को भी गिरेगा, उसको उसमें वो कह रहे हैं कि वो जो है पोर्तो रिको में गिरेगा वो, मतलब पोर्तो रिको के किसी समुद्र में गिरेगा, जिससे कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। और गिरेगा भी पक्का नहीं, क्या पता वो भी साइड से निकल जाए। इनके गिरने के चांस बहुत ही कम होते हैं और रेयर ही होते हैं जो गिरते हैं। और फ्रेंड्स ये भी है कि अब आने वाले सालों में भी गिर रहे हैं, कि बता रहे हैं कि 2029 में, 36 में, 38 में, 68 में और 46 में भी एस्ट्रॉइड्स गिर नहीं सकते, लेकिन रेयर है, चांस बहुत ही कम चांस है। लेकिन वो साइड से जाने वाले हैं 2029 में भी बोल रहे हैं सितंबर के आसपास, 36 में भी, 38 में भी, 46 में, 68 में, इनमें गिरेंगे। और जो सबसे मतलब वो है ना कि ये एस्ट्रॉइड है वो एपोफिस के नाम से एक एस्ट्रॉइड है, वो गिरेगा धरती के ऊपर। तो फ्रेंड्स चलो बात करते हैं कि जो ये एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये धरती पे मतलब कोलाइड करते करते क्यों हैं, ऐसे क्यों, क्या होता है इनके अंदर जो ये कोलाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूँ कि कोलाइड कैसे करते हैं। जैसे कि ये कोई प्लेनेट है, ये एस्ट्रॉइड सारे प्लेनेट के घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं। जब ये ऐसे घूमते रहते हैं, जैसे कि अब इस एस्ट्रॉइड का, ये एस्ट्रॉइड इस ये जो यहाँ एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं इसके आमने सामने आ गया। जब ये इसके आमने सामने आया तो ये दोनों एस्ट्रॉइड एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। जिससे एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे ना, इनके बीच में कोई भी प्लेनेट आएगा, जैसे कि धरती आ रही है, तो जितनी मतलब बहुत ही तेज़ी से खींचते हैं। जब खींचते हैं एक दूसरे को तो जो भी प्लेनेट बीच में आता है वो तहस नहस होता है। और जैसे कि अब ये दिखा रहे हैं 15 सितंबर को, वो भी ऐसे ही आएगा। वो जैसे कि घूम के जाएगा तो धरती यहाँ पे होगी तो उसके पास से निकल जाएगा। तो मतलब यही होता है, दो एस्ट्रॉइड एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे जो भी बीच में आता है वो मतलब तहस नहस ही होता है। ये मतलब यही है इनका मेन रीज़न कोलाइड का। और मेजरिंग के लिए भी आजकल तो बहुत इंफ्रारेड टेलीस्कोप आ चुके हैं, और कई सारी चीज़ें फिजिक्स से इनको नापते हैं, मतलब पता करते हैं इनकी स्पीड का, वेलोसिटी का और डिस्टेंस का, टाइम का, सबका इनका यही पता करते हैं। ऑर्बिट से इनकी पता चलता है कि भाई ये मतलब आजकल तो काफ़ी स्पेस में एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, रॉकेट्स बन रहे हैं नए नए, तो इनसे पता चल रहा है आजकल तो। लेकिन बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप्स भी हैं, आप देख सकते हैं। एक टेलीस्कोप तो ये है बहुत बड़ा इंफ्रारेड टेलीस्कोप, जिससे मतलब पता चल जाता है छोटे से छोटे में उसका एस्ट्रॉयड का जो धरती पे गिरने वाला है, कितनी दूर से जाने वाला है, कितने बजे, कितना टाइम, कितनी डेट को, कौन से साल में, तो ये सब पता कर लेते हैं ये टेलीस्कोप्स वगैरह। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आज को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी, मिलते हैं जल्दी अगली ही वीडियो में।